Hello guys, this is Shivam Nikhare. I have secured rank 11 in CMAT with a score of 99.9846, and in MAT I have got 99.69 percentile, and my currently my MBA mock scores are around 140 plus. Okay, so this is my Telegram channel with the name of Vijay Chanakya. You can join it. I will be giving the link in the description box. So according to the topic, this is mm, so the main purpose of the video is to tell that what is the cutoff for JBIMS for All India category. There are total 108, 102 seats for state level and 18 seats for All India category. And the exam that generally JBIMS accepts is MBA, CET, CAT, CMAT, ATMA, MAT, and JAC. And now I will be giving you the data of 2016 to 20, but we will look into 2019 and 20 data specifically because वही मेन डेटा है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2021 के कट ऑफ को. सो अगर 2016 17 18 के आप पढ़ लो. आई डोंट हैव द डेटा ऑफ 2018. अगर आप किसी के पास भी अगर मालूम रहेगा आपको कि जेपीएमएस का कट ऑफ क्या था तो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. सो आई इन 2019 ये मेरिट स्कोर क्या रहता है. मेरिट स्कोर जनरली उन सभी कैंडिडेट्स को अरेंज किया जाता है जो जेबीआईएमएस के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनका मेरिट स्कोर मतलब उनको फिर रैंक किया जाता है और रैंक करने के बाद जो भी स्कोर आता है उसको मेरिट स्कोर बोलते हैं या फिर जो भी रैंकिंग आती है उसको मेरिट स्कोर बोलते हैं. तो जनरली जेबीआईएमएस में 2019 में मेरिट स्कोर लास्ट टू एंटर वाज द पर्सन टू लास्ट टू एंटर वाज 48th रैंक and in 2022 it was 46, but the cutoff for JBMS for 2019 was 99.98. यूट्यूब पर काफी डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है कि 99.99 ही परसेंटाइल वाला JBMS जा सकता है, बट व्हेन यू विल लुक इनटू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन यू विल गेट टू नो इट. वो जनरली यूट्यूब में या फिर काफी जगह बोलते हैं कि 99.99 क्यों लाना है, बिकॉज ऑफ द डेसिमल प्लेसेस. अभी मैं क्लियर करूंगा कि क्या रहता है ये डेसिमल या फिर क्यों ऐसा रहता है. इन 2019 एज यू कैन सी सीमेट में रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं 99.9 और 4 डेसिमल प्लेसेस, एक्चुअली 6 डेसिमल प्लेसेस रहते हैं. बट एज अदर रिजल्ट्स में क्या होता है जैसे सीईटी एटमा और मैट में हो गया, ये 2 डिजिट तक ही देते हैं, मतलब दो दो डिजिट तक के ही प्रिसिशन रहते हैं, जैसे 99 पॉइंट एक्सेस हो गया या फिर 90 पॉइंट एक्सएक्स हो गया. सो इसीलिए सीमेट में अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप जेबीएमएस टारगेट कर रहे हो तो आपको बोलूंगा कि सीमेट देना चाहिए आपको, क्योंकि सीमेट से आपके पास काफी ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू सीईटी एटमा और मैट. और सीईटी में जनरली 11 स्टूडेंट्स को पिछले साल 99.99 मिला था. Why? Because there were actually 1 lakh, approximately 1 lakh 19,000 applicants. So total 11 students को रैंक 99.99 मिलता और बाकियों को 99.98 और फिर बिलो वैसे मिले थे. और एटमा का टॉपर जनरली 99.98 पर ही रहता है या फिर 99.93 ऐसे कुछ रेंज में रहता है. एटमा का टॉपर जनरली 99.99 जा नहीं पाता क्योंकि एप्लीकेंट्स आर अराउंड 2,500. सो अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो तो मैं बोलूंगा आपको एटमा नहीं देना चाहिए, मतलब दो ही मत, बिकॉज देर इज नो यूज. अगर आप सिडनम या फिर और कोई कॉलेज ट्राई कर रहे हो तो आप बिल्कुल दो, बट अगर आपको जेबीआईएमएस चाहिए तो फिर जनरली एटमा मत देना. हाँ, एटमा में थोड़े से चांसेस है, जनरली रैंक 1 गेट्स 99.99, बट उसके बिलो जो भी रहते हैं उसको 99.98 ऐसे मिलते हैं. और टेस्ट टेकर्स आर बिलो, लिटिल बिलो 20,000, जैसे कि 19,000 कुछ बोल सकता हूँ मैं, 20,000 अप्रोक्स रहते हैं. सो इसीलिए जो रैंक 1 रहता है उसी को 99.99 मिलते हैं, बट 99.98 वाले दो कैंडिडेट्स या फिर एक कैंडिडेट रहता है. सो अगर आपके 12 के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आई एम सेइंग दैट 90 अबव है, तो आप फिर सेकंड भी आए तो भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि दो अगर आप 99.98 हो तो आपको क्या करना चाहिए और आपके एचएससी के मार्क्स कितने हैं कि आपको रिलाई करना चाहिए कि आप जेबीआईएमएस में एंटर करोगे. सो 2020 का भी यही कट ऑफ था, जैसे कि मेरिट स्कोर 46 था. और सीमेट के थ्रू जो लास्ट कैंडिडेट एंटर होने वाला था वो 2020 वाज रैंक 18 एंड हिज नेम वाज हर नेम वाज अमीशा अमीशा गोयल. Sorry, I haven't mentioned the name here, but no, Amisha Goel is through MAT, so I will be discussing it in the later part of the video. So 2020 में ये था, 12 स्टूडेंट्स को 12 स्टूडेंट्स को 99.99 मिलते सीईटी में
बट पॉइंट इज दैट सीईटी में जनरली महाराष्ट्र कैंडिडेट्स का क्रेज बहुत ज्यादा है. सो इन 12th में से यू कैन इजीली प्रेडिक्ट दैट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 स्टूडेंट्स आर ऑफ ऑल इंडिया कैटेगरी जो जेबीआईएमएस लेंगे. और बाकी के स्टूडेंट्स जनरली 99 जो भी 99.99 वाले हैं, वो महाराष्ट्र कैंडिडेट है. जैसे मैंने अभी बताया, क्रेज ज्यादा है महाराष्ट्र में सीईटी का. तो दैट्स द थिंग. अगर आप सीईटी को टारगेट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा 99.99 ही चाहिए आपको ऑल इंडिया के लिए जाना है तो. बट मैट में मैंने जैसे मैट में बोला 99.99 रहता है, एक कैंडिडेट को मिलता है. और फेब्रुवरी अटेम्प्ट इज द मोस्ट रिलायबल अटेम्प्ट, क्योंकि फेब्रुवरी में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं. और जनरली मई में लिटिल बिट कम रहते हैं, या फिर जिनका नहीं हो पाता या फिर जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहता, तो फेब्रुवरी में, सॉरी, मई में अटेम्प्ट करते हैं. तो अगर आप सीरियसली देना चाहते हो तो मैं बोलूंगा फेब्रुवरी का अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट यू कैन गिव इट, एंड यू हैव टू बी रैंक 1 ईयर. और एटमा का मैंने जैसे बताया कि एटमा के टेस्ट टेकर से काफी कम रहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2,500 बच्चे रहते हैं. और जनरली 4 to 5 टाइम्स होती है एटमा. और इसका वही 99.9392 ऐसे टाइप्स में रहता है. और मैट 4 बार होती है, तो मैट का जनरली टॉपर 99.99 रहता है. इस साल फेब्रुवरी के अटेम्प्ट में भी 99.99 था, पर जनरली जो बाकी अटेम्प्ट रहते हैं, जैसे कि सितंबर के हो गए, तो उनमें से बिट कम रहता है. तो सीरियस टेकर को फेब्रुवरी का देना ही चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगा. So I will be coming to the 2019 seats so who got into JBIMS. और जैसे कि 99.99 वाले ये तीन सीईटी के रहेंगे. और फिर ये जो आपको डेसिमल ज्यादा दिख रहे, तो ये सी मैट के थ्रू रहता है. और फिर ये जो 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये एक तो एटमा, ये सॉरी मैट की है, क्योंकि एटमा के जैसे मैंने बताया कि उतना स्कोर ही नहीं आता. तो 4 स्टूडेंट्स गॉट इनटू जेबीआईएमएस थ्रू मैट. और वैसे ही 2020 में आप देखोगे, तो 2 डिजिट वाले स्कोर, एक है 2 डिजिट वाला स्कोर, ये 2 डिजिट एंड दिस. सो ये 3 स्टूडेंट्स सीईटी के थ्रू होंगे या फिर मैट के थ्रू होंगे. और जो बाकी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने नहीं लिया था, बिकॉज आई विल टेल यू हु वर दे एंड व्हाई डिडंट दे टेक इट. सो ये 3 जन 99.99 वाले थे, और 99.98 वाले 2 जन थे, जिनको ये मैट के थ्रू ही होंगे. और जितने भी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है वो सीमेट के थ्रू है. सो द लास्ट पर्सन टू एंटर वाज अमीशा गोयल. ओके. सो आई विल बी नाउ शेयरिंग यू विद द JBIMS 2020 मेरिट स्कोर लिस्ट. सो ये काफी थोड़ा छोटा होगा, पर मैं इसको जूम आउट कर कर दिखाऊंगा आपको दैट व्हाट वाज द पर्सन. सो जैसे मैंने बोला था, मेरिट स्कोर 46 वाज द लास्ट पर्सन टू एंटर, एंड शी वाज अमीशा गोयल. ऑल इंडिया कैटेगरी आप देख सकते हो, ऑल इंडिया कैटेगरी. और थ्रू मैट हुआ था 99.97. बट इसका HSC स्कोर वाज 80%. तो अगर आप अच्छे से ट्राई करना चाहते हो JBIMS के लिए, तो ये काफी मतलब 2020 का थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल डेटा था, क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी. और आप भी समझ सकते हो कि थोड़ा सा मतलब कट ऑफ लोअर गया होगा. पर अगर आप और जगह देखोगे, सी मैट का भी 99.97 वाला वाज एलिजिबल, बट आई डोंट थिंक सो दैट इसने लिया होगा, क्योंकि इसका नाम नहीं था अनुभव कुमार. ओके. एंड जैसे सीमेट के स्टूडेंट्स है 99.97. इसमें से काफी लोगों ने ड्रॉप आउट किया, मतलब इन्होंने नहीं लिया JBIMS में, क्योंकि किसी किसी का बाकी कॉलेजेस में हो गया था, जैसे कि XLRI में हो गया, या फिर IIM लखनऊ इंदौर में हो गया, या फिर SP जैन, या फिर FMS. तो अगर इनमें हो गया था, तो ये एट पार विद JBIMS है, तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लेसमेंट वाइज अप्रोक्सीमेटली सेम ही पड़ता है. सपोज JBIMS का एवरेज पैकेज 22 जा रहा है, तो XLR का 23-24 जा रहा होगा. तो ऑन एन एवरेज अगर मीडियन देखा जाए, तो मीडियन में ज्यादा नहीं, 1 या 2 लाख का ही फर्क होगा. बट JBIMS क्यों प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि सीट्स काफी कम है, 120 है. बस अंदर जाने का डर है, या फिर अंदर जाने में तकलीफ है. अगर एक बार आप अंदर गए, तो प्लेसमेंट में इतना टफ नहीं रहेगा, क्योंकि 120 को प्लेस करना इतना टफ जॉब नहीं है. और हर एक बच्चे को एक या दो 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 ऑफर्स रहती ही है, क्योंकि कंपनी से अप्रोक्सीमेटली 60-70 आती है, और हर एक कंपनी 2 या 3 ऑफर देती है. इसीलिए वो बात होती है. अभी फॉर एग्जाम्पल वाई हाईलाइटेड मनोज कुमार, बिकॉज he has got into FMS. He has also got 99.99 in मैट. बट इसका FMS हो गया था, तो इसने FMS को ले लिया था. क्यों? क्योंकि हो सकता CET का रिजल्ट काफी लेट आया था, और एडमिशन प्रोसेस भी काफी लेट स्टार्ट हुए थे, तो इसीलिए काफी बच्चों ने डिसाइड किया. बट द सिचुएशन दिस ईयर इज नॉट द सेम वे. हाँ, डिले हुई है CET, बट नॉट दैट मच. मतलब बात बोलने का तरीका ये है
कि जो डेट्स रहेंगी कॉलेज के स्टार्ट होने की वो मे बी अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होंगे, अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर के आसपास। सो इतने बच्चे उन्हें डिसाइड करेंगे और काफी बच्चे हैं जो वेट करने के लिए सोचेंगे। सो व्हाट आई थिंक फॉर दिस ईयर मेरिट स्कोर विल बी जनरली 45 to 48, जो पिछले साल का रहेगा। बट सीमेट का कैसे रहेगा, 99.98 XX जितने भी कैंडिडेट्स है दे कैन होप फॉर इट। एंड आई थिंक सो देर वर टोटल 70,000 स्टूडेंट, सो 14 स्टूडेंट्स को 99.98 कुछ मिला होगा या फिर 99.99 ऐसे में। सो ये वेट कर सकते हैं। बट सीईटी के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, सीईटी 2021 के लिए, तो मैं बोलूंगा 99.99 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 99.98 वाले मैंने बताया, जैसे सॉरी 99.99 में टोटल 11, सॉरी 99.99 ही टारगेट करना चाहिए आपको, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 3 स्टूडेंट्स रहेंगे जो ऑल इंडिया कैटेगरी के थ्रू रहेंगे। पर बाद में अगर आप कंपटीशन, अगर आपने 99.98 ला लिया तो आपका कंपटीशन फिर सीमेट वालों के साथ है। और सीमेट वालों का परसेंटाइल अगर आपके जितना भी है तो भी इनका और दो, मतलब टोटल 6 डेसिमल, तो इनके पास 6 डेसिमल्स है और आपके पास 2 डेसिमल्स है। तो आप अभी सोच सकते हो कि आपका कितना टफ होगा। पर अगर आपके मार्क्स अगर सपोज 12th में 90 प्लस है, अगर 90 प्लस है तो अगर 99.98 पर भी काम करेगा, इतना कुछ ये नहीं है। मैट आई वुड से दैट 99.99 ओनली, 99.98 पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 99.98 का फेयर अटेम्प्ट भी काफी अच्छा था, उसमें एक स्टूडेंट को मिला था 99.99। और अगर आप मई का अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हो या फिर अप्रैल मई का अटेम्प्ट, तो देन ऑल्सो इट विल बी ओके। जनरली टेस्ट टेकर्स आर अराउंड 15 to 20,000। तो आप ट्राई कर सकते हो रैंक वन लाने की, तो आप हो जाएगा। अगर सिडनम भी आप ट्राई कर रहे हो तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। So the conclusion is that cutoff depends on the एटमा और मैट टॉपर्स। अगर एटमा का टॉपर सपोज किसी साल अगर 99.99 आ गया, तो मैं तो बोलूंगा कि 99.99 ही कट ऑफ लगेगा। बट जनरली दैट्स नॉट द केस, एंड दैट्स द रीजन। सो अगर आप जेबीएमएस को टारगेट कर रहे हो तो सीईटी के थ्रू 99.99 चाहिए, और मैट के भी थ्रू 99.99 चाहिए, और सी मैट के थ्रू 99.98 एक्सएक्स भी चलेगा। जनरली यहाँ पर जेड के टॉपर्स या फिर कैट के टॉपर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सा रीजन है, जेड के टॉपर्स जेवियर्स के लिए अप्लाई करेंगे। और जो भी टॉपर आएगा सपोज जिसका भी 99.9 है, he would have an obviously amazing profile, so he would be targeting around the highest package in the campus of XLRI। so XLRI का highest package जाता है approximately 50 लाख के आसपास। so why would he enter into JB? so generally वो वहां पर जाते हैं, और कैट के भी वो IIM अहमदाबाद एबीसी के लिए ट्राई करते हैं। so that's the reason। so एटमा मैट और सीमेट का ये सिनेरियो है, and that's all। so do like, share and subscribe my channel, and that's all। thank you for listening to me।